सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में आपका स्वागत करता हूं और विश्व रेकी अभियान चैनल को जो आपने भर भर के प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हो विश्व रेकी अभियान में जो हम श्रृंखला लेकर आते हैं उस श्रृंखला के अंदर आपको सारा का सारा सीक्रेट ओपन कर देते हैं और जो हमारे पुराने पाखंड होते हैं, भ्रम होते हैं, हम अंधश्रद्धा अंधविश्वास से आपको मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला अभी आपने देखी है कि घर बैठे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे, घर बैठे अपना आकाशीय रिकॉर्ड देखे, तो क्या दोस्तों ये सही है? क्या ये हो सकता है? मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि आप इसके ऊपर विश्वास करो। मैं ये बोलूंगा आप इसका घर बैठे एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो। तो आकाशीय रिकॉर्ड घर बैठे कैसे देखना है, इसकी 3 वीडियो अगर आपने देखे हैं पहले तो ये वीडियो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया है, उसको आप देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम घर बैठे अपने घर बैठे अपना ही आकाशीय रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आकाशीय रिकॉर्ड होता क्या है। आकाशीय रिकॉर्ड का मतलब है हमारा पिछला जन्म, उसमें हमने क्या क्या काम किए थे, गलत किए थे, सही किए थे और उसके अनुसार हमारा ये जीवन चल रहा है और इस जीवन में हमें जो परेशानी हो रही है क्या वो हमारे पिछले जन्मों का संचित तो नहीं है, क्या हमारे कोई गलत कर्मों का फल तो नहीं है। तो हो सकता है अगर ऐसा होगा तो आप इस जन्म में उसको रिमूव भी कर सकते हैं, जिसकी टेक्निक हम आपको रेकी में सिखाते हैं। अगर आपने रेकी विद्या सीखी है बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखी है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमारा लर्निंग ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। हर महीने में 4 दिन लगातार 4 साल से विश्व रेकी अभियान में रेकी महाविद्या का प्रसार और प्रचार किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है, जिसका हम कोई मूल्य नहीं लेते। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है कि घर बैठे आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे देखें। आपने 3 वीडियो देखे, अब आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपको क्या करना है, आपको 3-4 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका जो कमरा है वहां पर शांति होनी चाहिए, वहां डिस्टरबेंस नहीं होने चाहिए। आपका जो मोबाइल है उसको आप लोग एयरप्लेन मोड पे लगाना है ताकि कोई बीच में किसी का कॉल नहीं आ जाए। और दोस्तों, आपको कोई ऐसी धुन लगानी है, ऐसी ध्वनि लगानी है, धुन बोलो ध्वनि बोलो, ताकि ओम की ध्वनि बोलो। ओम लगा दिया आपने कान में हेडफोन लगाकर और आराम से लेट गए। आप रेस्ट चेयर पर भी लेट सकते हो, आप बेड पर भी लेट सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप लेट जाइए। 2-4-5 मिनट तक आपको अपनी सांसों के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। कमरे की रोशनी को धीमा रखना है, हाथ पांव धो लेने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने, हल्के कपड़े पहनने हैं, मतलब वो शरीर को बिल्कुल लूज रहे, आपके लूज और ढीले कपड़े पहनने हैं। आराम से लेट जाना है चेयर पर और ओमकार की ध्वनि लगा दी आपने। आंखों को बंद करके आपको धीरे धीरे अपने लंबी गहरी सांस के साथ जुड़ना है। आपको 10-12 बार 15 बार जितनी भी बार आप, जब तक आपका शरीर शांत नहीं होता तब तक आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हमारा आकाशिक रिकॉर्ड, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे विचार, जिसको मैं BMT बोलता हूँ। B माने बॉडी, M माने माइंड और T माने थॉट्स। तो हमारी जो 3 चीजें हैं इसको हमें पहले शांत करना पड़ेगा। शरीर को शांत करने के लिए आप कोई क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं कि आकाश की तरफ से एक प्रकाश मेरे तरफ आ रहा है, मेरी बॉडी में जा रहा है, मेरा शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का हो रहा है। फिर अपने एक एक ऑर्गन्स का नाम लेना, जैसे माथा, चेहरा, फिर आपको चेहरे में आंखें, नाक, दांत, मसूड़े, जीभ, गर्दन, छाती, पीठ, हाथ के कंधे, उंगलियां, धीरे धीरे पांव के अंगूठे तक एक एक ऑर्गन्स को आपको देखना है और बोलना है कि शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। इसको योग निद्रा भी बोलते हैं। योग निद्रा का उपयोग हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर शांत हो जाएगा
उसके बाद आपको एक सेल्फ हिप्नोसिस, जिसको हम बोलते हैं स्वयं सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस का छोटा सा प्रयोग करना है कि अभी मैं 10 से लेकर 0 तक गिनती करूंगा या करूंगी, तो मेरा शरीर पूरी तरह से शांत होकर मेरा मन भी शांत हो जाएगा। और फिर आपको 10, 9 और एक एक फिगर के साथ में ये बोलना है कि मेरा शरीर शांत हो गया। थोड़ा समय लेकर मेरा शरीर और शांत हो गया। फिर और 7, मेरा शरीर और अधिक शांत हो गया। और जैसे जैसे आपकी काउंटिंग नीचे नीचे आएगी, आपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है। और जब शरीर ढीला हो जाएगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा। और जब आपका मन शांत होगा तो आपके विचार कम होने लगेंगे। और फिर जब आप सांसों के साथ जुड़ जाएंगे तो विचार शून्य अवस्था आप प्राप्त कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है। जो भी सांस आ रही है, जैसी भी आ रही है, लंबी है, गहरी है, छोटी है, बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपनी सांसों को ही देखना है। मेरी सांस आ रही है और मेरी सांस जा रही है। आपको अपने नासिका के पास भी ध्यान लगाना है कि मेरी सांस आती है तो गर्म है और जाती है तो ठंडी है। जिस तरह से आपको यहाँ पर जो भी संवेदना होती है, उसी संवेदनाओं के साथ आप 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक बने रहेंगे। और उसके बाद में दोस्तों, आप एक विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए कि अब मुझे आकाश में जाना है। तो आकाश में जाने के लिए आपको क्या लगेगा? आपको ऐसी चीज लगेगी जो आपको लेकर आकाश में जाएगी। हवाई जहाज भी ले सकते हो कि मैं हवाई जहाज में बैठा, मेरा हवाई जहाज उड़ता जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और इसमें आपको काउंटिंग का सहारा लेना है कि मेरा हवाई जहाज 0 से लेकर 10 मैं बोलूंगा तो ये पूरा आकाश में चला जाएगा। तो आपको 0, 1, 2 ऐसा 10 तक बोलना है। लेकिन एक एक फिगर का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको क्या बोलना है? मेरा अब मैं अब और ऊपर चला गया, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। इस तरह से आपको वर्डिंग का भी इस्तेमाल करना है। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अब आपका 10th हो गया, मतलब अब आपका हवाई जहाज बादलों में है। और इस बादलों में ही आपका आकाशिक रिकॉर्ड छुपा हुआ है, जो आपके पिछले जन्मों का कर्म है। अब आप कल्पना करेंगे कि एक बहुत बड़ी हवेली है और ये हवेली का बहुत बड़ा गेट है। और वो दरवाजा, जो गेट है, वो धीरे धीरे खुलने वाला है। फिर आप बादलों में से चलते जाएंगे और गेट खुलेगा। गेट खुलने के बाद में आपको एक लाइब्रेरी दिखेगी। आपको एक कल्पना करनी है कि एक लाइब्रेरी है, लेकिन उसमें से एक किताब आपको प्रभावित कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि मेरे तरफ आ जाओ। और उस किताब के ऊपर आप देख रहे हो आपका नाम भी लिखा हुआ है। आपने उस किताब को लेना है, आराम से बैठना है और उसका एक एक पन्ना ओपन करना है। दोस्तों, आपका जो पिछला कर्म है वो सारा का सारा इसमें रिकॉर्ड है। जिस तरह से हमारे हार्ड डिस्क में हमारे सारी फाइल्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, उसी तरह ये हार्ड डिस्क है हमारे पिछले जन्मों का। वो हमारा लेखा जोखा सबका सब उसमें रिकॉर्ड है। आप आराम से देख लेना कि मैंने पिछले जन्म में क्या काम किए थे, किसी का मन दुखा था क्या, मैंने किसी को नुकसान दिया था या किसी के पैसे डुबाए थे, किसी को अपमान किया था। अगर उसके कारण आपके जीवन में, इस वर्तमान जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है दोस्तों, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। और इसके लिए आपको मेरे एक वीडियो पे जाना पड़ेगा। इसके पीछे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट। आपने उस वीडियो को जाना है कि हम पास्ट ट्रामा को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये रेकी विद्या में हम सिखाते भी है दोस्तों कि अपने पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उनको हम कैसे रिमूव करें। हालांकि इन कर्मों को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कर्म पक जाते हैं। अगर कर्म पका नहीं है तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन वो कर्म अगर पक गया ना तो फिर वो निकालने के लिए परेशान करेगा। तो वहां हम साम दाम दंड भेद ये नीति को अपना कर भी उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि उसमें हम वज्र प्रहार करते हैं और अनेकों टेक्निक करते हैं, हीलिंग विधियां करते हैं, तो वो निकल जाते हैं और कुछ कुछ थोड़े बहुत धुंधले भी हो जाते हैं।
तो जो हमारा कर्म होता है वो हमारे इस जन्म के कर्मों से हम उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं, जिसको कि संचित और प्रारब्ध की व्याख्या हमारे शास्त्रों में की गई है। तो दोस्तों अभी आपने इतना यहाँ तक आए कि आप आपका आकाशीय रिकॉर्ड देख रहे हो एक जगह बैठकर, और फिर उस समय आपको मन ही मन बोलना है कि ये सारा मुझे याद रहेगा, ये जो मैंने देखा ये मुझे पूरा याद रहेगा। और फिर जिस तरह से आप अपने आकाशीय रिकॉर्ड में गए थे उसके बाद वैसे ही आपको रिटर्न आना है। फिर आपको वो गेट में से बाहर आना है, फिर वो गेट लगेगा, फिर आप बादलों में आएंगे, फिर आपका हवाई जहाज वही रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, अभी आपने 0 से लेकर 10 तक गए थे, अब 10 से लेकर 0 तक आएंगे, और फिर आप जैसे ही 0 पे आएंगे आप बोलेंगे अब मैं स्वाभाविक चेतना में हूँ, अब मैं मेरे घर पर बैठा हूँ, मेरे कमरे में बैठा हूँ, मेरे कमरे में चारों तरफ ये चीजें हैं। फिर आपको देखना है कि राइट की तरफ क्या था, लेफ्ट की तरफ क्या था, आपके कमरे की दीवारों का कलर कैसा है, ये सब कुछ आपको देखना है। और उसके बाद आपको बोलना है कि अब मैं 3 या 4 लंबी गहरी सांसें लूंगा तो मैं स्वाभाविक चेतना में आ जाऊंगा। आपने अगर नहीं भी वैसा किया तो भी आप आ जाएंगे, और किया तो आ जाएंगे, कोई वादा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, आपका जो ओमकार का ध्वनि है वो 45 मिनट 50 मिनट आपको वो हिसाब से लगाना है। जैसे आपका म्यूजिक एंड हो जाएगा आप अपने आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे। इसमें अभी ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं वहां जाऊंगा वहां ही रह गया, तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आप पिछले जन्म का जो प्रयोग करते हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR, उसमें भी ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वहां जाऊंगा मेरी चेतना अटक गई। तो कुछ कुछ लोग तो ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ नहीं करना चाहिए, उससे आप वहीं रह सकते हो। ये दोस्तों ये धारणा जो है ना, अभी भी हम इसमें अटके पड़े हैं। कैसे हम वहां रह सकते हैं, हमारी चेतना वहां कैसे रह सकती है, इम्पॉसिबल। एक छोटी सी आवाज अगर हो गई तो आपकी चेतना, आप चेतना से स्वाभाविक चेतना में आ सकते हो। जो कि आपकी सूक्ष्म चेतना है वो सफर करती है, इसको ट्रांस बोलते हैं दोस्तों। ये सूक्ष्म चेतना का सफर है और ये चेतना कहीं पर भी जा सकती है, और चेतना को सारी बातें याद है। आपके पिछले समझो 50 जन्म भी हो गए ना, तो 50 जन्म का उसको एक एक चीज याद है। लेकिन उस चीज तक जाने के लिए आपको चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे चेतना के स्तर होते हैं अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, हाँ, सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, मूर्छित अवस्था, समाधि अवस्था। तो इन अवस्थाओं को हम इसी जन्म में प्राप्त करके हमारे पिछले जन्म का लेखा जोखा देख सकते हैं। अगर आप ध्यान करते हो तो आपको पता है कि ध्यान में हम कैसे शांत होकर बैठते हैं। हमारे स्वभाव में जो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है, सत्य चित्त आनंद। जिसका चित्त सत्य में स्थिर रहता है वही आनंदित रहता है, और उसी की व्याख्या है सत्य चित्त आनंद। तो दोस्तों आपके इतना समझ में आ गया कि आप अपने घर बैठ के अपना आकाशीय रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो प्रयोग करें, शांत जगह बैठे, जैसे जैसे मैंने बोला कमरे को आप बिल्कुल बढ़िया क्या बोलते हैं सेंट वगैरह भी कर सकते हैं कि अच्छी खुशबू आ रही है, आराम से बैठे। पहले शरीर को शांत करें, और थोड़ा सा हो सके तो कंबल वंबल हो या शॉल हो ओढ़ ले यहाँ तक के, ताकि आपका बॉडी इसमें थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर वो कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने नहीं ओढ़ा तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा डरना नहीं। हाँ, तो आप अपने घर बैठकर ही अपना आकाशिक रिकॉर्ड देखकर आ सकते हैं बिल्कुल आराम से। और उसके बाद में आप लगे तो 45 मिनट का 50 मिनट के बाद में अलार्म लगा दीजिए। तो अलार्म के जैसे ही टोन बजेगी आप अपने आप बाहर निकल आएंगे। तो अगर आपके मन में ऐसा होगा कि मैं वहाँ अटक जाऊंगा या ऐसा होगा, तो आप अलार्म लगाकर आराम से बैठे 45 मिनट 40 मिनट ओमकार होने के बाद में आपका अलार्म बजेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आकाशीय रिकॉर्ड देखें, और ये श्रृंखला हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। आने वाली और नई श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। दोस्तों अगर विश्व रेखी अभियान में अभी तक आपने सचमुच सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आ रहा है अलग अलग श्रृंखला। घर बैठे, कहीं नहीं जाना है, अपने घर बैठे ही मैं आपको लेकर आऊंगा एक रेखी उपचार की श्रृंखला, जो भी निःशुल्क रहेगी। आप बिल्कुल अपना उपचार घर बैठे हमारे ग्रैंड मास्टर्स के साथ में निःशुल्क कर सकते हैं।